श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश है। साधना की शक्ति चैनल पर मैं माहेश्वरी शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे, अच्छे होंगे और मैं भी सही हूँ। तो भैरव साधना बताती हूँ। भैरव साधना के बहुत अच्छे परिणाम आते हैं, लाभ होते हैं। तो जैसे साधना में साधक को समझ नहीं आती, साधना के दौरान अनुभव होते हैं, कुछ इस प्रकार से संकेत भी आते हैं, जैसे कि स्वप्न में आपको जाप के दौरान जब भी भैरव की साधना का संकल्प लें तो 7 दिन या 3 दिन या 11 दिन की लें। जो प्रारंभ कर रहे हैं साधनाओं का तो 3 दिन या 7 दिन या 11 दिन का लें। जाप काले की माला पे करें और काला कंबल का आसन लें या लाल का लें। काले लाल वस्त्र धारण करें, बिना से लें। और फिर आपको हवन इत्यादि जो है करना है, बलि मंत्र भी बताऊंगी। इससे क्या होता है, आप तंत्र गुरु से दीक्षित होने चाहिए, बस और कुछ नहीं। और आप जब किसी तंत्र गुरु से दीक्षित हैं, घोरनाथ कोई गुरु होते हैं जैसे उनसे दीक्षित हो तो आप कोई भी तंत्र साधना कर सकते हो। लेकिन ये व्यक्ति जो साधक होता है उसे निडरता पूर्वक साधना की हो उसमें, तभी साधना में आगे बढ़े। डरने का कोई मतलब नहीं है, डरे तो मरे। तो तांत्रिक क्षेत्र जो होते हैं वो होते हैं शक्तिपीठ, शमशान भूमि। भैरव का मंदिर हो शमशान में तब भी आप वहां साधना कर सकते हैं। पीपल वृक्ष से शमशान में कर सकते हो तो आपको करना चाहिए वहां पे जाके। इससे क्या है, आपको भैरव के दर्शन भी होते हैं और शमशान में आप जब आपकी निद्रा लग जाती है, गहन निद्रा लग जाए तो आपको अगर हड्डियां कपाल दिख रहे हैं, कुत्ते रोते दिखाई सुनाई दे रहे हैं, हकीकत में भी दिखाई देते हैं रोते कुत्ते, और तो हकीकत में घूमते ही रहते हैं, वह भी भैरव का ही संकेत है। भैरव आपके दर्शन देने की तैयारी में है और आपको सचेत करते हैं। आपको निडरता पूर्वक दर्शन के तैयार होना चाहिए। और बटुक भैरव जो दर्शन देते हैं, जो सिंदूरी तिलक के साथ बहुत भव्य सुंदर बालक होता है, वो दर्शन देता है, वो बटुक भैरव होते हैं। उनका भोग होता है भैरवों का, बटुक भैरव काल भैरव दोनों ही तमस भोज लेते हैं, तमस भोजन खाते हैं। तमस भोजन के लिए उनके लिए तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि साथ में कुछ है ही नहीं। पूर्णता सत्य है, ये सात्विक कहाँ है बताइए, है ही नहीं सात्विक। क्योंकि आप अगर चावल की खेती देखो तब चावल नहीं खाओगे, आप गोभी की देखो वो नहीं खाओगे, पालक की देखोगे नहीं खाओगे। बहुत मतलब सात्विक नहीं है कुछ भी, राजसिक भोग या फिर तमस भोग ही है इस पृथ्वी पर। अब बचा तो भोग्य सामग्री है उनकी, जो हवन करना पड़ता है वहां देव जो होते हैं ना देवता, वो लेते हैं आके। भैरव देव जो हैं भावग्राही हैं, हर देवी देवता भावग्राही ही होते हैं, ठीक है। आपको उनके प्रसन्नता हेतु नींबू, लौंग, काले तिल, सरसों के तेल का दीपक, हल्दी की गांठ, काली हल्दी की गांठ, ये तंत्र प्रयोग में ली जाने वाली तांत्रिक सामग्रियां हैं। इसे आप जो नवीनतम साधक हैं वह नहीं कर सकते, क्योंकि वह दीक्षित होना चाहिए गुरु से, तंत्र गुरु होना चाहिए। मदिरा होगी, सिगरेट होगी और मंत्र बोल के मदिरा को शुद्ध करके देना होता है। और दीपक सरसों के तेल का, राई का तेल का दीपक होता है, उसे कहते हैं तांत्रिक दीपक होता है। काली बत्ती डाल लें, चाहे तो रुई की डाल लें। काली बत्ती बहुत तेज तीव्र कार्य करती है। आपके आसपास साधना जब आप प्रारंभ करते हो तो कोई ना कोई बलि उन्हें चाहिए ही चाहिए, देवी देवताओं को, किसी के भी ले सकते हैं। गलती नहीं करनी चाहिए साधना में साधक को, डरना सबसे बड़ी गलती है। समय पर साधना जाप नहीं करना ये भी गलती है। तो साधना के जाप के वक्त अगर आपको सिर भारी हो तो समझ जाए भैरव की उपस्थिति है, भैरव की शक्ति कनेक्ट हो रही है, भैरव जी आ रहे हैं। आपकी
सामने जलता हुआ दीपक जो है सरसों के तेल का बताया मैंने, वह भी बहुत जोर से फड़फड़ाएगा और बहुत जोर जोर से उसकी लौ हिलेगी बिना हवा के। भैरव जी आएंगे, आपको छाया रूप में भी दिखाई देंगे, आपको छूने की भी एहसास होगा, बिल्कुल होगा। और इस साधना को अमावस्या शनिवार मंगल को प्रारंभ कर सकते हैं। तांत्रिक साधना है भाई, इसको बिना गुरु की देखरेख के, बिना गुरु की आज्ञा के नहीं करना चाहिए। काले वस्त्र पहने, काले आसन पर बैठे, लाल भी ले सकते हो, लाल वस्त्र लाल आसन ऐसे करके ले। माला काले हकीकी रुद्राक्ष ले सकते हैं, ऐसे प्रकार की माला है। दक्षिण मुख होके बैठे, नहीं तो पश्चिम के मुख होके बैठे, यही होता है बस साधनाओं में। और भैरव के साधना उपस्थिति के संकेत होते हैं, आपको कपाल हड्डियां दिखाई देंगी, भैरव लाल आंखों से घूरते हुए नजर आएंगे, तो आप समझ जाए वो आपसे कह रहे हैं कि आपको मौन धारण करना, किसी से ज्यादा वार्तालाप साधना के दौरान नहीं करें। 3 दिन या 11 दिन या 7 दिन का ही संकल्प ले नया साधक, फिर आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे करते रहे। मावस को और काली अष्टमी को, इस प्रकार के दिनों को आप हमेशा दीपक लगाएं भैरव के नाम का। हवन हेतु आपको जो समिधा होती है, लकड़ियां जो होती हैं, वह अरंडी की लकड़ी सुनिए आप, इसमें चीए आते हैं, वह सुखा लें पेड़ को, वो पेड़ कहीं भी मिल जाए तो उसकी लकड़ियां रख लें संभाल के, उससे हवन कर लीजिए भैरव का। यंत्र रखें भैरव का, भूतनाथ यंत्र होता है या भैरव यंत्र ही होता है, बहुत शक्ति संपन्न होता है वह। भैरव जी दर्शन देते हैं साधनाओं में। और कभी भी आपको डरना नहीं, नहीं तो क्रोधित आप खुद ही करते हो देवी देवताओं को। अगर आप डरते हैं तो साधना ही नहीं करें। तो बलि मंत्र इस प्रकार मैंने बलि बताई आपको, जैसे कि मदिरा है, सिगरेट है, और आपको मदिरा को शुद्ध करके देना है। काले तिल है, लौंग है, नींबू है, नारियल है, बतासा दे सकते हो, गुड़ दे सकते हो, ये सब देना है। इससे भैरव आपको दर्शन देते हैं, बिल्कुल देते हैं। और आपको साधना के दौरान उठ के नहीं भगना है, आपको अपना सुरक्षा विधान करना। करो तो भैरव के मंत्र से सुरक्षा विधान हो जाता है। उनका कवच इत्यादि तंत्र कवच होते हैं, पढ़ लें और उन्हें सिद्ध कर लें, कंठस्थ कर लें। लघु होते हैं, एकदम छोटे छोटे होते हैं, बहुत सुरक्षा करते हैं सभी की। ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ भैरव जी का बलि मंत्र। ओम हुम फट बटुकाय बलि प्रिय नमः, रुधिर पिब पिब मांस भक्षय भैरवाय नमः, बलिम गृहाण गृहाण छिंदी छिंदी कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से बलि दें। स्वाहा जब लगता है तो सामग्री देवता तक चली जाती है, हवन में डालें। गाय का ले लें कंडा, नहीं तो भैंस का भी कंडा चलता है, क्योंकि तमस देव है ना, और रजस में ये सब चलता है भैंस का। गाय का भी ले सकते हैं, गाय का भी चलता है। तो आपको साधना के दौरान कुत्तों को भोजन कराना चाहिए, ताकि भैरव की प्रसन्नता प्राप्त होती है, आपके व्यापार में उन्नति होती है, आपके परिवार में रोग नहीं आते, शोक नहीं आते, और स्वस्थ रहती है। और आपको साधना के दौरान माथा भारी हो तो समझ जाए भैरव है। ठंडी हवा चले, आपको कोई भी एहसास हो तो भैरव है। ठीक है, आपने भैरव की चालीसा में सुना है, लोचन लाल विशाल। तो ऐसे बड़े बड़े नेत्रों से लाल लाल कोई आपको घूरे तो आपको बोल रहे हैं मौन रहना, यही कह रहे हैं आपसे, मौन रहें, साधना करें। साधना के दौरान कहीं जाए नहीं ज्यादा। 3 दिन 7 दिन 11 दिन की साधना लें स्टार्टिंग में, फिर उसे समाप्त करके किसी को बोला नहीं, बताया नहीं क्या किया आपने। ठीक है, अपना गोत्र बोलें और संकल्प लें। मैंने बताया, प्रसाद बताया, वह भी बताया, दिशा भी बताई, कपड़े आसन की रंग भी बताए। तो ये आप जब गुरु दीक्षित हो ना, तांत्रिक गुरु से, तभी करें। भैरव की साधना में कभी इस प्रकार का संशय ना करें कि भूत प्रेत विघ्न डाल रहे हैं। भैरव जहाँ भैरव उपस्थित रहते हैं, उनके मंत्र जाप उपस्थित रहते हैं, वहाँ भूत प्रेत दूर दूर तक नहीं होते। तंत्र ग्रंथ में भी लिखा है कि यत्र यत्र तिष्ठति भैरवः तत्र तिष्ठति भूतः। जहाँ भैरव का वास होता है, जहाँ भैरव के जाप मंत्र चल रहा होता है, वहाँ दूर दूर तक दुष्ट आत्मा, भूत प्रेत इत्यादि नहीं रहते, विघ्न नहीं डाल सकते। ये पूर्णतः सत्य है। साधना के दौरान ब्रह्मचर्य से रहें। सात्विक भोजन तो नहीं है, लेकिन तमस भोजन में भी एक समय भोजन करें। ठीक है, माला के ऊपर जो मंत्र जपेंगे वो इस प्रकार
प्रकार है ओम ह्रीम बटुकाय अब्दुद्धरणाय कपाल धराय कपाल मालाय धराय रुंड मालाय विभूषिताय भीषणाय भीमाय भैरवाय नमः। ये माला पे जप सकते। भैरव जी को काले फूल चढ़ाएं। काले फूल जो है आँख के नीला आँख देखा, एक सफेद आँख होता है, नीला होता है, तो नीले आँख के फूल चढ़ाएं, वो काले होते हैं। भैरव जी को चढ़ाएं, उनके यंत्र पे चढ़ाएं, श्रद्धा पूर्वक साधना करें, भावना से साधना करें, भाग रहे हैं वो, आपको दर्शन देंगे भैरव जी। ठीक है, शमशान भूमि दिखाई दे तो घबराएं नहीं, कुत्ता दिखाई दे तो घबराएं नहीं, क्योंकि वो भैरव के वाहन है। भैरव को प्रसन्न है तो दूध रोटी खिलाएं कुत्ते को, आपसे भैरव प्रसन्न होते हैं, आपकी उन्नति करते हैं, आपकी आयु में वृद्धि करते हैं, आपके रोग निवारण करते हैं, आपको दर्शन देते हैं, आपके साथ रहते हैं, और क्या चाहिए। और हर प्रकार की कामना पूरी करते हैं, आपको हर मुसीबत से बचा लेते हैं, आपको नाना प्रकार की उपलब्धियां भी दिलाते हैं। पुष्प अर्पण अवश्य करें, नीले आग का, कनेर का भी चढ़ा सकते हो, आपकी आशाएं पूर्ण होती हैं, आपकी मंत्र सिद्धि की संकेत देते हैं आपको। ठीक है, तो आप भैरव बाबा की साधना कर सकते हो, यदि भैरव की साधना आपको जमत आती है।